आज का लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपके थोड़े से हाल साल पूछ लेता हूँ क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो अगर पढ़ रहे हैं मेरे से, चाहे वो प्रीमियम क्लासेस हो चाहे वो यूट्यूब हो, ठीक है, या फिर मेरे एप्लीकेशन पे, ठीक है, तो उनको पूछना, उनकी तबीयत पूछना ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो सीख पा रहे हैं अच्छे से, नहीं सीख पा रहे हैं, क्लासेस ले पा रहे हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। ये पूछना एक इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैंने बहुत बार बोला भी है और अब भी मैं बोल रहा हूँ कि काउंसलिंग में आपको दिक्कत आ रही है, यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भड़काते हैं, भाई ये ऐसा है, आपको इसके लिए ये चीज आना चाहिए, ये आना चाहिए, है ना। अगर डाउट है, दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, नंबर दिए हुए हैं मेरे, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सर हम तो प्रीमियम स्टूडेंट नहीं है, हम तो यूट्यूब यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है आपके, कोई भी हो, आप सब्सक्राइबर नहीं भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। काउंसलिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, 8905561612 पर, ठीक है। आपको कंफ्यूजन है किसी भी चीज को करियर को लेकर वगैरह, ग्राफिक डिजाइन में, वीडियो एडिटिंग में, किसी भी चीज में आपको दिक्कत है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉल आपको कब करना है? सुबह मॉर्निंग 10 बजे के बाद में, और शाम को 5 बजे से पहले पहले, ठीक है। उसके बाद आप मत करना, ठीक है, क्योंकि क्या ये टाइम पे मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं नहीं कर सकता, राइट। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर आज आपका जो टूल है, ठीक है, ये जो टूल है उसका नाम है लासो टूल और आप सबने इसका नाम सुना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसा है लासो टूल, कैसा दिखता है, कैसे वर्क करता है और क्या काम करता है, ठीक है। ये देखिए, एक हमने सिलेक्शन ब्रश टूल के बारे में देखा था लेक्चर, ठीक है, हमने एक लिया था, मैंने खुद नहीं लिया था। सिलेक्शन ब्रश टूल के बाद या फिर उसी के अंदर आपको जो है लासो टूल मिलेगा, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि लासो टूल के अंदर आपको है जो सिलेक्शन ब्रश टूल आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लासो टूल है, लासो के अंदर बहुत सारे और टूल है, बहुत सारे का मतलब है दो टूल और है, ठीक है। मतलब कैटेगरी एक से ज्यादा होते हैं तो बहुत सारे हो ही जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे 4 टूल है टोटल। लासो टूल के अंदर आपको पॉलीगोनल मिलता है, मैग्नेटिक मिलता है, ठीक है। अब पॉलीगोनल और मैग्नेटिक ये दो भी लासो ही है, लासो के ही टाइप है, ओके। अब लासो कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, क्या उसका काम है, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। और सबसे पहले इसके लिए मैं जो है पहले तो सिंपल आपको समझा देता हूँ। अच्छा, लेयर पैनल के अंदर मैंने अभी सिर्फ आपको न्यू लेयर क्रिएट करना बताया कि भाई न्यू लेयर आपको कैसे क्रिएट करनी है। ये प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करना है। अगर लेयर आपको डिलीट करनी है, ठीक है, तो लेयर पे क्लिक कीजिए, नीचे डिलीट का बटन है, या फिर आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दीजिए, राइट। ओके, इतना ही। बाद में लेयर हम लोग देखेंगे, पर्टिकुलर पूरा देखेंगे जब मैं कोर्स लेके आया हूँ। बोल रहा हूँ कि भाई 130 प्लस यानी 130 से ऊपर वीडियो आने वाला है इसकी, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कुछ आएगा, सब कुछ कवर होगा, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो ये है मेरे पास लासो। अब ये जो लासो टूल है इसका काम क्या है? इसका काम है सिलेक्शन क्रिएट करना। अब बोलोगे सर ये तो मार्क्यू टूल भी करता था ये काम, फिर लासो की रिक्वायरमेंट क्यों आई? देखो, मार्क्यू में आप फ्री हैंड नहीं कर सकते थे। फ्री हैंड का मतलब क्या है कि आप जैसे चाहे अपनी मर्जी से आप ऐसे 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 कुछ भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। उसमें सिर्फ ऐसे बनता था सीधा, या फिर ऐसे आप खड़ा बना सकते थे, यानी कि स्क्वायर शेप में बनता था, स्क्वायर शेप में, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप फ्री हैंड बना सकते हो, जैसे ये सिलेक्शन बन गया। अब मैं इसके अंदर कलर फिल करूँ तो ये कलर फिल हो जाएगा। मैं लेयर ले लेता हूँ पहले, ये मैंने लेयर सेलेक्ट की, ठीक है, ठीक है। सो ये क्या था? लासो टूल था। ये लासो टूल था जो फ्री हैंड चलता है। फ्री हैंड का मतलब क्या है? जिधर मर्जी आए उधर चल दिए, यहाँ पे जा रहे हैं वापिस आ गए, यहाँ पे जा रहे हैं वापिस आ गए, ओके। ये आपका फ्री हैंड है, राइट। अब ऊपर वाली सेटिंग जो है मैं पहले मार्क्यू के टाइम में बता चुका हूँ, तो बताने की दोबारा कोई ऐसा है नहीं कि भाई मुझे ये बतानी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से ये सब में सेम ही है, राइट। मेरे हिसाब से कि एडोबी के हिसाब से भी सेम ही है, राइट। मार्क्यू में भी वही है, लासो में भी वही है, पॉलीगोनल में जाओगे तो भी वही है, मैग्नेटिक में जाओगे तो भी वही है, ठीक है। तो ऊपर वाले सेटिंग बताने की कोई जरूरत इसमें है नहीं।
अब आप बोलोगे सर लाशों से फोटो कटिंग होता है कि नहीं होता है, तो आ जाओ देखते हैं, है ना। अब ये एक फोटो है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं हमेशा करता हूँ इसको अनलॉक करके। अच्छा, यहाँ पे एक लॉक आएगा, राइट। इसको मैं नए पेज पे लेके नहीं जा रहा हूँ, इसी पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक लॉक है और उस लॉक पे आपको क्लिक करना है, अनलॉक हो जाएगा। अब इसकी कॉपी बना लो आप। पहली वाली को, ये जो नीचे कॉपी उसको ये आंख वाला बटन दिख रहा है, इससे क्लिक करके हाइड कर दो, ओके। अब ऊपर जो है वो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे है, ओके। अब आपको करना क्या है, इससे सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेक्शन क्रिएट करना है। मान लीजिए मुझे इस फोटो को रफली कटिंग करना है, मैं रफली कटिंग कर रहा हूँ। और ध्यान रखना, इस लाशों से फोटो पूरा सही से कट नहीं होता है, ठीक है। तो ज्यादा उसमें मगजमारी करनी ही मत, ठीक है। जहां मैं बोलूँ कि भाई इसको जम के प्रैक्टिस करना, तो उसको जम के करना। जहां मैं बोलूँ कि ये चीजें सिर्फ नॉर्मल है, ठीक है, तो वहां सिर्फ नॉर्मल के हिसाब से आप लोग को प्रैक्टिस करना है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल ऐसा कट कर दूं, हो गया इसका सिलेक्शन। अब मैं कर दूं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब कंट्रोल सी से क्या था, जो सिलेक्शन हमने क्रिएट किया था उसको मैंने कॉपी किया है। कंट्रोल वी से मैंने बोला है ये पेस्ट करने की शॉर्टकट की है, ओके। अब देखिए, अब नीचे वाली को मैं हाइड करता हूँ। देखिए, आप बोलोगे सर नीचे वाली को हाइड नहीं करे तो क्या नहीं दिखेगा? अरे दिखेगा, लेकिन उसी के ऊपर आया हुआ है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, राइट। अगर इसको साइड में करोगे दिख जाएगा, ये रहा, ठीक है। चीज वही की वही है, बस उसके ऊपर प्लेस थी और एज इट इज प्लेस थी भाई, उसी इमेज का एक हिस्सा है और उसी के ऊपर जस्ट आपने रख दिया कट के, तो वैसे भी पता नहीं चलेगा वो, ठीक है। तो इसकी वजह से ये पता नहीं चल रहा है, राइट। ओके, तो ये था आपका लासो टूल। अब हम बात कर लेते हैं पॉलीगोनल टूल के बारे में, ओके, राइट, ठीक है। पॉलीगोनल टूल में क्या होता है, देखिए इस टूल के अंदर आपको जो है एक टूल मिलता है, इसके अंदर आपको जो है अब कर्व देखने को नहीं मिलता है। कर्व का मतलब क्या होता है, अब देखो, अब इसको मैं अगर यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लगा दिया, अब मैं दूसरे पॉइंट पे गया, अब मुझे यहाँ पे राउंड चाहिए, राउंड, है ना, ऐसे कर्व करना है इसको, तो कर्व नहीं होगा, राइट। आप कर्व नहीं कर सकते, ये स्ट्रेट चलेगा, सीधा चलेगा, राइट, पॉइंट टू पॉइंट चलेगा, ओके। अब देखो, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ठीक है, आपको इसको मिलाना है, ओके, और कंट्रोल डी करना है, राइट। अब एक चीज आती है इसके अंदर कि सर मान लीजिए कुछ चीजें गलत यहाँ पे होगी। गलत का मतलब क्या होता है, अब गलत का मतलब ये हुआ कि भाई देखो एक पॉइंट यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ लगा दिया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ पे नहीं लगाना था। अब मुझे इसको बैक लेके आना है, ये जो पॉइंट लगे हैं 1 2 3 4 5, इसको मुझे पीछे की तरफ लेके आना है, तो क्या करेंगे, तो करना क्या है आपको, देखो सिंपल डिलीट बटन प्रेस करना है। अब जैसे आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे ना, तो एक एक नोड जो है इसका, एक एक जो पॉइंट है इसका, वो डिलीट होता जाएगा, ओके। ये देखिए, ये पॉलीगोनल में मिलेगा आपको, ठीक है। ऊपर वाली जो सेटिंग है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, उसका रीजन ये मैं ऑलरेडी मार्क्यू के अंदर आपको बता चुका हूँ, ओके। अब इससे आप इमेज कैसे कर सकते हैं, अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप मेरा लेक्चर सब देख चुके हैं, ठीक है। अब इससे कैसे इमेज, इससे स्ट्रेट इमेज कोई कट करनी है, मान लीजिए मुझे इस इमेज को, ठीक है, मुझे इस इमेज के ये बाकी के निचले हिस्से को क्या करना है, सेलेक्ट करके इस पार्ट को मुझे क्या करना है, डिलीट करना है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट किया मैंने और डिलीट बटन, हो गया डिलीट। तो स्ट्रेट एकदम सीधी, देखो सीधी कटिंग हुई, राइट, ऐसे हुई ना यहाँ पे, देखो, है ना। अब ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एक न्यू लेयर ले लूं और पकड़ के इसके नीचे ले लूं यहाँ पे, इसमें मैं कुछ कलर फिल कर दूं, शायद इसी में से मैं कर दूं कोई अच्छा सा, ये कलर हो गया। मतलब कुछ भी कर सकते हो, मतलब मैं ऐसा नहीं कि भाई ये मैंने कोई नया अच्छा कोई यूं इनोवेशन कर दिया, कोई डिजाइन बना दिया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आप कटिंग कैसे कर सकते हैं, इस टूल से कैसी कटिंग कर सकते हैं, स्ट्रेट कटिंग कर सकते हैं, सीधी, ओके। मैं इसको हाइड कर देता हूँ, एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं, आगे काम आएगा मैग्नेटिक टूल में, राइट।
अब बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक की, तो ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, ये रहा हमारा मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, देखो उसका नाम है मैग्नेट। अब मैग्नेट टूल भी बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही वर्क करता है। इसको क्या है ना, आप कोई भी ऑब्जेक्ट दिखा दो, मान लो आपने क्या हुआ, इसको मेरे यहाँ पे चिपका दिया, यहाँ कंधे पे, राइट, इसको यहाँ पे चिपका दिया। अब ये चल रहा है, ऐसे चलते 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 आप इसको लेते चलो, आपको कोई क्लिक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, एक बार आपने यहाँ बिठा दिया। अब मेरे ऊपर से यहाँ से आप लेते जाओ इसको, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इस बॉर्डर के चारों तरफ चिपकता जाएगा, यानी कि सिलेक्शन क्रिएट करता जाएगा, अपने नोड जो है वो बनाता जाएगा। ओके, क्लियर? कैसे देखते हैं, इसी फोटो पे आते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए, मैं एक बार सिंपल, एक बार स्टार्टिंग में मैंने क्लिक किया था, अब मैं आगे चल रहा हूँ, उसमें बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। एंड यहाँ पे आप देखो, अब बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, बिगिनर होते हैं, जिसको नहीं पता होता कि सर अभी क्या ऊपर वाला फोटो तो दिख नहीं रहा है, तो कहाँ जाए हम राइट, ऐसा नहीं करना। अब यहाँ पे आगे रुको, अब ऊपर वाला जो फेस है ना, इसका नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कीबोर्ड पे बड़ी वाली बटन है स्पेस बार जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको प्रेस करो। अब जैसे आप प्रेस करोगे ना, तो हाथ का एक सिंबल आएगा। अब सिंबल आ गया, अब आपको लेफ्ट क्लिक जो है, लेफ्ट क्लिक से पकड़ के नीचे लाना है। अब ध्यान रखना, लेफ्ट क्लिक से पकड़ के नीचे तो आप लेके आ गए, लेकिन अब जो ये हाथ का निशान है, वो कहीं और आके आपको स्पेस बार छोड़ना नहीं है। कहाँ छोड़ना है लाके, हाथ का निशान वही आना चाहिए वापस, आपको पकड़ के उसी नोड पे लाना है और फिर स्पेस बार छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको किया और यहाँ सर पे लेके आएगा, यहाँ छोड़ दिया तो पूरी ऐसे बीच में ऐसे लाइन आ जाएगी। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला, मैं बिगिनर से एकदम एडवांस लेके, बिगिनर जिनको कुछ भी नहीं आता ना, इस फील्ड से ही नहीं है, जिंदगी में फोटोशॉप देखा ही नहीं है, ठीक है ना, उनके लिए। अब देखो वापस वही प्रॉब्लम आ गई, बोले सर यहाँ पे तो मुझे जाना ही नहीं था, ठीक है ना, दिक्कत आ गई यहाँ पे कि हमें तो यहाँ पे जाना ही नहीं था, ये मैग्नेटिक टूल जो है वो उल्टा चला गया हमारे। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है भाई, डिलीट बटन प्रेस करना, एक नोड पे आओ, डिलीट बटन प्रेस करो। अच्छा, पीछे पीछे चलता रहना, ऐसा नहीं कि आपने वहां एक जगह अपना वो लगा रखा है ना, आपने यहाँ पे टूल रखा है, फिर आप डिलीट 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 दबाते जा रहे, नहीं। एक डिलीट दबाया, वो डिलीट हुआ, वापस पीछे आओ थोड़ा, फिर दबाओ, फिर आओ, फिर पीछे आओ, फिर पीछे आओ, ऐसे करते करते पॉइंट्स लिखते जाओ, है ना। जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, अब देखो, अब मैं इससे क्या कर रहा हूँ, कुछ क्लिक नहीं किया ना, मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे धीरे। ये स्पेस वाला अभी मैंने बताया कि स्पेस बार से आपको कैसे कटिंग वगैरह करना है। अब मैं चल रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक सारी चीजें कर रहा है। अब आप बोलोगे सर इससे भी एडवांस एडवांस चीजें हैं इसके अंदर, फिर हमें इसकी नीड क्यों पड़ेगी, है ना। देखो पड़ेगी, हर चीज की पड़ती है, ठीक है। एडोबी इतना पागल नहीं है ना, मैं कहूंगा इतना, इतना पागल इसलिए मैं बोलूँ, इतना पागल नहीं है जो उसके अंदर एआई है फिर भी इस टूल को रखा है, ठीक है ना। ध्यान रखना, आप सब कुछ जानते हैं, आप टेक्नोलॉजी जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन बुजुर्ग बुजुर्ग होता है, और इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी लोग आज भी कटिंग के लिए पेन टूल यूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि बुजुर्ग बुजुर्ग होता है, ठीक है ना। आप, अच्छी बात है, आपको अच्छा नॉलेज है, आप जवान हैं, आप नए हैं, ठीक है ना। एआई अभी नया है, पेन टूल बहुत पुराना है। एआई फोटोशॉप में नया है, ऐसा बोलोगे अभी कोई ज्ञान देने आ जाए ऐसा कि सर एआई तो बहुत पहले आया, 90s में आ गया था, आया था, ठीक है, नहीं बोलेंगे नहीं आया, आया था, ठीक है ना। बन गया सिलेक्शन। अब देखिए, मार्क्यू टूल, लासो टूल, बहुत सारे अब तक के जो टूल देखे कटिंग के हमने, सिलेक्शन के, उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है अब तक देखे, उसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अभी बोल रहा हूँ अब तक जो मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं आप यूट्यूब पे कहीं और देख के आओ, नहीं, मेरे लेक्चर में अब तक देखी, उसमें सबसे बेस्ट कटिंग किसने की है, इस टूल ने, मैग्नेटिक टूल ने, ठीक है। अब हम इसको अलग करेंगे फोटो को, तो क्या करेंगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके, अब नीचे वाली फोटो को हाइड करके देखें हम लोग, कटिंग होगी इस फोटो की, बहुत अच्छी हुई है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे दिक्कत दे रही है, ये देखिए, दे रही है। अब बोलोगे सर कैसे करें, कुछ नहीं करना है, वापस फिर से इनका अलग से सिलेक्शन करो, डिलीट कर दो। अब सिलेक्शन करके ये मत करना है कि सर कंट्रोल सी या वी करें, तो नहीं करने, कंट्रोल सी वी या क्यों करोगे, पहले तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था,
और अब जो सेलेक्ट कर रहे हो आप ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हमको नहीं चाहिए तो सिर्फ डिलीट करो बस, है ना। पहले क्या है, फोटो को सेलेक्ट किया था, फोटो हमें चाहिए था, राइट। अब जो ऑब्जेक्ट हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं वो हमें नहीं चाहिए, वो हमें डिलीट करना है। नहीं चाहिए तो डिलीट करेंगे, चाहिए तो कंट्रोल सी भी करेंगे। समझ गए, मेरी बात समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? अच्छे से समझ में आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है, अच्छा लगे तो कमेंट करना है, डाउट हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे कॉल करिए, ठीक है ना। मैंने टाइम दे रखा है सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। इंस्टाग्राम पे है तो मैसेज कर दीजिए, मैं नंबर सेंड कर दूंगा, नहीं तो उसके बायो में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां ज्वाइन हो जाइए। यूट्यूब पे है तो मेरे बायो में या कहीं ना कहीं, यूट्यूब के अबाउट में कहीं ना कहीं मैंने दे रखा है, ऐसा नहीं है कि मेरे कॉन्टेक्ट नहीं है, मैंने दे रखा है, ठीक है। कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कहीं और है, अलग स्टूडेंट हैं, किसी और इंस्टीट्यूट के हैं, या फिर ऑनलाइन सीख रहे हैं, किसी से भी सीख रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको सही रिप्लाई नहीं करूंगा, गाइड नहीं करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम लोग गाइड करेंगे, आप कभी भी कॉल कर सकते हो, जो मैंने टाइमिंग बताई सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक, ठीक है। डिजाइन में प्रॉब्लम आ रही है, करियर से रिलेटेड कुछ भी, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत आ रही है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैं खुद बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने इस चीज के लिए अलग से कोई टीम रखी जिसको इसका नॉलेज ही नहीं है, ऐसी बात नहीं, ठीक है। मैं खुद बात करूंगा, आपको जो प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूंगा, ओके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर।